हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर। हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर्म इंस्ट्रक्शन सेट। रोटेशन ऑपरेशन तक हमने देख लिया था। आज स्टार्ट करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पे। ओके, सो जनरली चार टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस, बेसिक जो ऑपरेशंस हैं लॉजिकल, तो वो सपोर्ट करता है आर्म। जनरली लॉजिकल ऑपरेशंस सपोर्ट करता है वो है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सऑर एंड नॉट। सभी में यही होता है। सभी प्रोसेसर जनरली ये चार ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन से ही बाकी के सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्या वैरायटी है इसमें, वो आप देखते हैं। तो एंड ऑपरेशन के लिए आपके पास सिंपल इंस्ट्रक्शन है ए एंड डी, ORR for ORing operation, EOR for XORing operation, and bit clear for NOT operation। तो ये जो ऑपरेशंस है वो कैसे परफॉर्म होते हैं? लॉजिकल बीट क्लियर जिसे बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। आइए देखते हैं वन बाय वन। ओके, आप जानते हो यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स आर्म में पॉसिबल है। मतलब आपको पूरे इंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि कौन से दो रजिस्टर्स का ऑरिंग या एंडिंग जो कोई ऑपरेशन करना है और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है हमारे पास ए एंड डी R0, R1, R2। ये इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, R1 का डेटा जो 32 बिट है और R2 का डेटा जो 32 बिट है, दोनों का एंडिंग ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो R0 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल एंड ऑपरेशन। ORR R0, R1, R2, इससे क्या होगा, R1 और R2 में जो 32 बिट डेटा है उसका ऑरिंग ऑपरेशन होगा और वो स्टोर हो जाएगा R0 में। EOR R1, R2 दोनों का एक्स ऑरिंग ऑपरेशन होगा और रिजल्ट स्टोर होगा R0 में। जनरली एक्सऑर ऑपरेशन हम कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि एक्सऑर ऑपरेशन जो बेसिकली है उसमें क्या होता है कि इफ बोथ बीट आर डिफरेंट देन योर आउटपुट विल बी 1, एंड इफ बोथ बीट आर सेम देन योर आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक्सऑरिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। ओके, एंड लास्ट वन BIC, बीट क्लियर, R0, R1, R2। जनरली ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि नॉट ऑपरेशन करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लाइक कि ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या करती है कि R2 का जो डेटा है उसका नॉट ऑपरेशन, उसका नेगेट ऑपरेशन करती है। नेगेट या नॉट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आप बोलो, उसका एंडिंग करेगी R1 के साथ। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर करेगी R0 में। मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि मुझे जनरली कि कोई रजिस्टर है उसका डेटा मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो R2 का डेटा अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, R2 में कुछ डेटा वैल्यू लोड करूंगा। R1 में ये कंडीशन मुझे रखनी पड़ेगी कि R1 में मुझे डालना पड़ेगा FFFFH। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि एंडिंग ऑपरेशन में आप जानते हो कि किसी भी डेटा का 1 के साथ एंडिंग करेंगे तो रिजल्ट विल बी एज इट इज। मतलब A बीट है वो 1 है और B बीट है वो कोई भी बीट हो सकती है, तो वो दोनों का अगर आप एंडिंग करोगे तो रिजल्ट विल बी B बीट। ठीक है, एक बीट अगर 1 है तो आउटपुट विल बी सेकंड बीट। एंड ऑपरेशन का यही एक फंडामेंटल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि R2 का डेटा क्या हो गया है, नेगेट हो चुका है, 1 कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। R1 का डेटा अगर मैं फिक्स सभी बीट्स 1 कर देता हूं तो रिजल्ट में क्या आएगा, R0 इज इक्वल टू नेगेट ऑफ R2। ठीक है, तो मतलब आपकी
जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, किसी भी रजिस्टर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक में ले लीजिए आप एफ 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 एच और दूसरे में डाल दीजिए वो वैल्यू जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है और यूज कर लीजिए ये इंस्ट्रक्शन। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली R0 में R2 का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लोड हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये सब जो इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है उसके बाद फ्लैग्स ऑटोमेटिकली अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको अफेक्ट करना है देन यू हैव टू यूज अनदर इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करेगा, मतलब सिंपली जो आपको लॉजिकल ऑपरेशन करना है वो करेगा और जहां कहीं पे भी रिजल्ट स्टोर करना है वो स्टोर कर लेगा। रिजल्ट कैसा है वो आपको स्टेटस रजिस्टर में नहीं बताएगा ये। ओके, स्टेटस रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ CPSR, तो ये नहीं बताएगा। तो अगर मुझे फ्लैग भी सेट करना है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी एंड एस। ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद जब आप एस लगाते हो तो उसका मतलब है कि स्टेटस रजिस्टर आपको अपडेट करना है। ठीक है, कोई भी एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बाद भी आप ये कर सकते हो, एड एस, इवन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन MOV अगर मैं यूज करता हूं तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में डेटा कैसा है वो मुझे उसके अकॉर्डिंग स्टेटस अपडेट करना है, तो मैं इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा MOV S। ठीक है, तो S का मतलब मालूम पड़ गया आपको। ऑपरेंड यू कैन चेंज, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल टाइम ऑपरेंड इज रजिस्टर। ऑपरेंड कैन बी इमीडिएट वैल्यू। ठीक है, ये इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपली आपको एंड R0 R1 और इमीडिएट वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 का ये इमीडिएट वैल्यू के साथ एंडिंग ऑपरेशन होगा, रिजल्ट विल बी लोडेड टू R0। अगेन फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। एंड S R0 R1 R2 क्या होगा, इसमें R1 और R2 का एंडिंग होगा और जो भी रिजल्ट है वो R0 में लोड होगा और उसके साथ साथ स्टेटस रजिस्टर भी अफेक्ट होगा कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स सेट या डिसेट होंगे। उसी तरह से एंड S R0 R1 FF00H, तो क्या होगा, R1 और ये डेटा का एंडिंग होगा, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड टू R0 एंड फ्लैग्स आर आल्सो अफेक्टेड। क्लियर अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन? ओके, लास्ट वन जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत काम की है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या करेगी ये इंस्ट्रक्शन, सोचिए पहले। ठीक है, यहां पे दो इंस्ट्रक्शन एक साथ कंबाइन किया है हमने। ठीक है, ऑरिंग विथ नेगेटेड एंड ROR। ठीक है, अभी सबसे पहले वन बाय वन स्टेप में हम देखेंगे। तो पहले क्या होगा, ROR हैज 3, इसका क्या मतलब है, ROR हैज 3 मतलब किसी भी रजिस्टर का 3 बार राइट रोटेशन करना है। ठीक है, लेकिन किस रजिस्टर का, जो यहाँ पे लास्ट में अवेलेबल है वो। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, R9 का डेटा 3 टाइम्स राइट रोटेट होगा। क्लियर, फर्स्ट ऑपरेशन, द डेटा ऑफ R9 विल बी राइट रोटेटेड बाय 3 टाइम्स। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इंस्ट्रक्शन ORN। ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नेगेटेड। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रिजल्ट आया 3 बार रोटेशन करने के बाद वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा लाइक दिस, BIC के जैसा। ठीक है, R2 की वैल्यू जैसे नेगेट हो रही थी, यहां पे कौन सी वैल्यू होगी, डायरेक्टली R9 की वैल्यू नेगेट नहीं होगी, R9 की वैल्यू पहले 3 बार राइट रोटेट होगी, उसके बाद वो वैल्यू नेगेट हो जाएगी और नेगेट होने के बाद वो वैल्यू R8 की वैल्यू के साथ ऑरिंग ऑपरेशन होगा। ठीक है, और लास्ट वो जो भी रिजल्ट आएगा वो लोड हो जाएगा R7 में। ठीक है,
समझ में आ गया? तो एक ही इंस्ट्रक्शन से कितने सारे ऑपरेशंस हो गए यहाँ पे। अगर नॉर्मल प्रोसेसर या कंट्रोल से आप करने जाते तो ये ऑपरेशन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 इंस्ट्रक्शन लग जाती। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, R9 का डेटा 3 टाइम्स राइट रोटेट होगा। सेकंड ऑपरेशन, R9 का जो भी डेटा रोटेशन होने के बाद रिजल्ट आया है वो नेगेट हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड थर्ड ऑपरेशन, जो नेगेट हुआ है वो डेटा R8 के डेटा के साथ ऑरिंग ऑपरेशन होगा और R7 में लोड हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अगेन फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर फ्लैग्स को अफेक्ट करना है देन यू हैव टू पुट अ बीट एस। क्लियर? थैंक यू। सिंपल ऑपरेशन देख लेते हैं ऑरिंग में क्या होगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, आपने R1 में डेटा लिया है ये, R2 में डेटा लिया है ये, और आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो ORR, R0, R1, R2। क्या होगा, R1 और R2 का डेटा ऑरिंग होगा और रिजल्ट विल बी लोडेड टू R0। 8 का 0 के साथ ऑरिंग विल बी 8, 0 का 7 के साथ ऑरिंग विल बी 7, लाइक दैट। ओके, और ये BIC वाली जो इंस्ट्रक्शन हमने देखी कि सपोज मेरी कोई टास्क है कि मुझे R2 में जो डेटा पड़ा है वो कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करूंगा मैं, R1 में डेटा ले लूंगा 1111, R2 का डेटा है 0101, इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा BIC R0, R1, R2। तो क्या होगा, R1 और R2 का एंडिंग होगा एंड रिजल्ट विल बी 1010, दैट इज लोडेड टू R0। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट इज कंपैरिजन। ओके, जनरली कंपैरिजन जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन ही होता है। ओनली ए डिफरेंस इज के सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होता है, बट आफ्टर कंपैरिजन द रिजल्ट विल नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर। ओके, यू कांट स्टोर रिजल्ट आफ्टर कंपैरिजन, बट अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट योर फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है, मतलब कि कंपैरिजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं होगा आफ्टर कंपैरिजन, और सब्ट्रैक्शन के बाद आप रिजल्ट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसका अगर फॉर्मेट देखें हम तो आगे के जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट हमने देखे थे उसमें क्या होता था कि यहाँ पे सब में एस आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया था, सब इंस्ट्रक्शन साइड में देखो तो, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जो इंस्ट्रक्शन है हमारी उसमें आपको यहाँ पे एस नहीं दिया है। द थिंग इज के CMP कंपैरिजन ऑपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली फ्लैग्स आर अफेक्टेड, है ना, इसलिए आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है एस अपेंड करने की। ठीक है, फ्लैग्स आर ऑटोमेटिकली अफेक्टेड आफ्टर एवरी दिस 4 इंस्ट्रक्शन, यू डोंट नीड टू पुट एस ओवर हियर। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है CMP। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, कंपेयर करेगी, किसको, 2 डेटा को कंपेयर करेगी और कंपैरिजन करने के बाद फ्लैग्स को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ऑपरेशन क्या होता है CMP में, Rn और n है तो जनरली Rn माइनस n होता है। ठीक है, नॉर्मली कंपैरिजन इज ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन है हमारी कंपेयर नेगेट। कंपेयर नेगेट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन Rn और n ये 2 है ऑपरेंड, तो n की वैल्यू को पहले नेगेट करेगी। n की वैल्यू को नेगेट करेगी तो क्या हो जाएगी वो -n, और उसके बाद नॉर्मल कंपैरिजन मतलब सब्ट्रैक्शन करेगी, तो Rn माइनस -n। ठीक है, एज यू नो दैट माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है आफ्टर CMN द ऑपरेशन विल बी Rn माइनस n दैट इज इक्वल टू Rn प्लस n।
ठीक है, तो CMN के बाद क्या होगा ऑपरेशन, RN प्लस N हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट कहीं पे स्टोर नहीं होगा। लाइक दैट TEQ, टेस्ट फॉर इक्वालिटी, ठीक है, इसमें ऑपरेशन क्या होता है, जनरली इक्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं XOR ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, RN और N दोनों की वैल्यू XORing होगी और उनके अकॉर्डिंग फ्लैग्स आर अफेक्टेड, ठीक है, रिजल्ट कहीं पे स्टोर नहीं होगा। लाइक दैट TST, टेस्ट बिट्स ऑफ 32 बिट वैल्यू, तो यहां पे कौन सा ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलने जाऊं तो CMP इंस्ट्रक्शन एरिथमेटिक में कौन सी इंस्ट्रक्शन के जैसी बनेगी, CMP इंस्ट्रक्शन क्या है, जनरली सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, SUBS, SUB या SUBS, SUBS, क्योंकि कंपैरिजन के बाद फ्लैग्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली होता है, बट इफ यू आर पुटिंग जस्ट सब्ट्रैक्शन देन फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड, ओके, यू हैव टू पुट S for status bit over that, so SUBS is similar to CMP. Like that CMN is add S, CMN is similar to add S instruction. Like that TEQ instruction is similar to XRAS and TST instruction is similar to ANDS, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस ये हैं, ठीक है। CMP R1 R2 क्या होगा, R1 माइनस R2, फ्लैग्स आर अफेक्टेड बट नॉट रिजल्ट, ये खास ध्यान में रखना आप लोग, कंपैरिजन और टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट आपका कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। आफ्टर दैट CMN, कंपेयर नेगेटेड, एक्चुअली R1 प्लस R2 होता है एंड कंपैरिजन इज देयर, ठीक है। TST, R1 and R2 and TEQ, R1 XOR R2, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे दो ऑपरेंड ही होता है, जिसका कंपैरिजन करना है आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, ओके। और CPR का स्ट्रक्चर, CPSR का, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले और एग्जीक्यूट होने के बाद इसको सेट रिसेट कैसे इंडिकेट किया है, बाय कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अगर स्मॉल लेटर्स है तो फ्लैग्स 0 है और कैपिटल लेटर है तो फ्लैग 1 है, ठीक है। तो R0 में वैल्यू डाली है 4, R9 में वैल्यू डाली है 4, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल CMP यूज किया है तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी R0 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आफ्टर परफॉर्मिंग CMP द वैल्यू ऑफ Z विल बी 1, ओके, रिमेनिंग फ्लैग्स विल बी एज इट इज। सो क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू।